नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित आज हमारी जो हिंदी कहानी है उसकी आज हमारी 12वीं क्लास है और आज की जो कक्षा में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। जो हमारी आज की कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारी जो है हिंदी कहानी की 11 क्लासेस हो चुकी है। अगर वो आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसी यूट्यूब चैनल में जो है आपके प्लेलिस्ट में जाके हिंदी कहानी करके आपका जो प्लेलिस्ट बना है उस पे जाके आप पूरी वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो आज की हमारी कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा जो है व्यर्थ में समय ना गवाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे कहानीकार हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, जैसा कि हम अपनी अक्सर हर वीडियो में करते हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं तथा उनकी जो भी रचनाएं होती हैं, कृतियां होती है, उन सभी के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की आपकी कहानी है। तो सबसे पहले रेणु जी के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म है 4 मार्च 1921 और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। 1921 को बिहार में इनका जो है जन्म हुआ था। इन्होंने 1942 के स्वतंत्रता संग्राम तथा नेपाल राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। उस समय यह पूर्णिया जिले में पड़ता था। उनकी शिक्षा नेपाल में हुई थी। उन्होंने ही आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन इनके परम मित्र थे। उनकी रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। रेणु की पहली कहानी नट बाबा 1936 ईस्वी के साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में छपी थी। तो जो इनकी पहली जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की नट बाबा, जो कि 1936 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी, आपने ध्यान रखना है। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल, तो मेला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। उसी की भूमिका में रेणु ने अंचल और आंचलिक शब्द का प्रयोग किया था। तब से आंचलिक को एक कथा प्रकार के रूप में स्वीकार कर इसकी प्रभुत्व चर्चा हुई। तो आपने ये ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ, इनकी पहली कहानी कौन सी थी, और जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में आगे हम जो है बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कृतियों के बारे में बातचीत करते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं। तो सबसे पहले इनका जो उपन्यास है मेला आंचल, जो कि इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथा हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ये उपन्यास वाले जो आपका सेक्शन है उसमें ये लगा है। तो मेला आंचल, प्रति परिकथा 1957, जुलूस, दीर्घदपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। तो ये क्रम से आपने इन जो है इनके उपन्यास हैं उनको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास है। तो मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। तो ये जो है आपने ध्यान में रखना है कि इनके कौन कौन से जो है उपन्यास हैं। अब बात करते हैं इनके कथा संग्रहों के बारे में कि इनके कथा संग्रह या कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो एक आदिम रात्रि की महक 1967, ठुमरी 1959, अग्निखोर 1970, अच्छे आदमी, ये जो है इनके आपके कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से, एक आदिम रात्रि की महक जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ, ठुमरी जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ, अग्निखोर जो है 1970 में प्रकाशित हुआ। अब इनके रिपोर्टाज के बारे में बात करते हैं कि इनके कौन कौन से जो है आपके रिपोर्टाज हैं। तो इनके रिपोर्टाजों में ऋण जल धन जल 1975, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे जो है इनकी रिपोर्टाज है। अब इनकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में बातचीत करते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तथा किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप एग्जाम देते हैं हिंदी विषय से संबंधित, उससे
ये जो है महत्वपूर्ण है। जहां भी आपके फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कोई लगी है, या आप जब भी आप हिंदी के जो लेखकों को पढ़ते हैं तो इसमें जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है एक महत्वपूर्ण आपके लेखक है। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम ये इसी कहानी का नाम है। एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संबदिया, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसमें से जो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम है तथा लाल पान की बेगम, ये जो दोनों आपकी कहानियां हैं हमारे यूजीसी नेट के जो आपकी हिंदी कहानी है उसमें ये जो है दोनों कहानी इनकी लगी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संबदिया, ये जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने इनके जो है उपन्यास, कथा संग्रह, रिपोर्टाज और प्रसिद्ध कहानियों के बारे में अभी तक चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी जो हमारी कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जो ये कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये जो आपकी कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये कहानी आपकी ठुमरी जो है इनका कहानी संग्रह है जिसके बारे में अभी हम बातचीत कर रहे थे उसमें ये संकलित है। और जो ये इस कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं आपका जो ठुमरी ये कहानी संग्रह है, तो इस ठुमरी कहानी संग्रह में कौन कौन सी जो है आपकी कहानियां हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो इनकी कहानियां हैं जो इस कहानी संग्रह में रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुण, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदियां। तो आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ठुमरी कहानी संग्रह है इसमें से जो आपकी दो कहानियां हैं हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये कहानियां हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु की है और ये ठुमरी कहानी संग्रह में ये संकलित है, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन 1956 में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठुमरी जो है कहानी संग्रह में संकलित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इस कहानी के 10 साल बाद 1966 में तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म के जो है संवाद लेखन का काम रेणु जी ने किया। इसके डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य और निर्माता शैलेंद्र थे। इसके मुख्य रोल में राज कपूर एवं वहीदा रहमान थे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इस कहानी के 10 साल बाद यानी 1966 में जो तीसरी कसम है ये फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें कि आपके मुख्य किरदार थे राज कपूर और वहीदा रहमान थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। इस फिल्म को 1967 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, ये आपने ध्यान रखना है। इस कहानी में जो हीरामन पात्र है जो कि मुख्य पात्र है, जो कि इस कहानी का नायक है, वो 3 कस्में खाता है कि जो इस कहानी का जो नाम भी है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, तो जो इस कहानी का नायक है हीरामन वो 3 कस्में खाता है। कौन कौन सी? पहला कि वो गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं लादेगा, ये पहली कसम थी। दूसरा, बांस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम ये खाता है कि वो नौटंकी की किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस कहानी का जो नायक है वो कौन कौन सी 3 कस्में खाता है। तो पहली कसम है कि वो गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं लादेगा। दूसरा कि वो बांस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम है कि वो नौटंकी की किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी के पात्रों के बारे में बातचीत करते हैं कि इस कहानी के कौन कौन से जो है आपके पात्र है। तो जो सबसे पहला पात्र है हीरामन। हीरामन जो कहानी का नायक भी है, खादी देहाती पात्र है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान जिसे गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम ना करने की कसम खाता है, जिसके बारे में हमने ऊपर बातचीत की कि वो 3 कस्में खाता है। कौन कौन सी 3 कस्में हैं ये आपने ध्यान रखना है। अगला जो पात्र है हीराबाई। हीराबाई कौन है? कि कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का जो है ये काम करती है और हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। कौन? हीराबाई।
और अब इसके गौण पात्र जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इस कहानी में जो कौन कौन से हैं पात्र हमेशा जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस कहानी के जो गौण पात्र है, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास, ये तीनों ही क्या है, गाड़ीवान मतलब बैलगाड़ी इन तीनों के पास है। लहसनवा कौन है, जो ये लाल मोहर है इसका जो है नौकर गाड़ीवान है। नेपाली दरबान, मुनीम, दारोगा, काले कोट वाला। तो आपने जो इस कहानी के पात्र है वो एक जगह इनको नोट कर लेना है, तथा क्योंकि ये जो आपके पात्र है अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो गौण पात्र है, मुख्य पात्र सभी को याद होते हैं, लेकिन जो इसमें गौण पात्र है हर एक पात्र को आपने ध्यान में रखना है कि इस कहानी में कौन कौन से आपके पात्र आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में आए जो स्थान है इस पर बातचीत करते हैं कि इस कहानी में कौन कौन सी जगहों का जो है जिक्र आया है। तो इस कहानी में आए स्थान है विराटनगर, फारबिसगंज, खरहिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर। कानपुर में क्या है, हीराबाई का घर है। ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो आपकी कहानी की नायिका है हीराबाई, उसका घर कहाँ है, तो कानपुर में जो है हीराबाई का घर है। तेगछिया में क्या है, महावीर स्वामी। और छतापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला। और दो जो है नौटंकी कंपनियां हैं जिनके बारे में ये कहानी जो है, जिस नौटंकी कंपनी में आपकी हीराबाई भी काम करती है। तो जो दो आपकी नौटंकी कंपनी है जिसका की जिक्र कहानी में आया है, तो ये कौन कौन सी है, रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि जो पिछले सालों में है यहाँ से प्रश्न बने हैं कि जो आपकी हीराबाई है या जो आपकी तीसरी कसम कहानी है उसमें कौन कौन सी जो है नौटंकी कंपनी का जिक्र आया है। तो रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी, ये आपने दोनों ध्यान रखनी है। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जो कानपुर में है वो हीराबाई का घर है। और इसके अलावा जो ये जितने भी ये यहाँ पे नाम आए हैं ये भी आपने ध्यान रखना है कि इन जगहों का जिक्र जो है कहानी में आपके आया है। अब कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में बातचीत करते हैं कि इस कहानी में है क्या है। तो आंचलिक कहानी है, इसमें ग्राम गीतों का प्रयोग किया गया है। प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू जो है इस कहानी में देखने को मिलती है। मूल कथा में नायक हीरामन द्वारा खाई गई 3 कस्मों की चर्चा के साथ साथ नायक के प्रेम प्रसंग की भी ये कहानी है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी के सफर के माध्यम से लोक संस्कृति और उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम की को व्यक्त करने वाली ये आपकी कहानी है। तो ये कहानी का प्रतिपाद्य है। किस कहानी में किस बात की चर्चा की गई है, तो जो नायक हीरामन और हीराबाई है, क्योंकि जो हीरामन है आपका वो गाड़ी वाला है और उसकी गाड़ी में जो है जो हीराबाई बैठती है, तो उनके बैलगाड़ी का जो सफर है उस सफर का वर्णन जो है इस कहानी में आपका किया गया है। अब विशेष बातचीत करते हैं कि इस कहानी में क्या विशेष है। इस कहानी में जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आपके तथ्य है, मुख्य तथ्य जो बनते हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो इस कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का उल्लेख आता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इस जो आपकी इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी कहानी में जगन्नाथ धाम का उल्लेख आता है। तो फिर आपका जो है उत्तर होगा तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। और अगर पूछा जाएगा कि जो है तीसरी कसम जो आपकी कहानी है उसमें कौन से धाम का उल्लेख है, तब भी आपका जो है जगन्नाथ धाम जो है आपका उत्तर रहेगा। और इसके अलावा जो इस कहानी में है कजरी नदी और परमान नदी का जिक्र है, जो इसमें 2 नदियां हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं, कजरी नदी और परमार नदी का इसमें जिक्र आया है। आगे बढ़ते हैं कि नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस दूर है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कितने कोस दूर है। तो ये जो नननपुर से फारबिसगंज है ये आपका 3 कोस जो है ये दूर है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बातचीत करते हैं कि इस कहानी में जो एक ये गीत आया है, महत्वपूर्ण गीत है, इस पर भी आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी कहानी का है। तो ये गीत है सजनवा बेरी होए गए हमरो सजनवा, अरे चिठिया होते सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय कमरवा हाय करमवा होए करमवा।
तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी कहानी का गीत है। तो ये मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी का ये जो गीत है, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये गीत आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जितने भी तथ्यों के बारे में हमने बातचीत की कि कौन कौन सी नदियों का जिक्र है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कहानी में कौन से धाम का उल्लेख है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी जो है आपकी नौटंकी कंपनी का जिक्र है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो है आपकी हीराबाई का घर कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। कहानी में कौन कौन से स्थानों का जिक्र है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी कहानी के पात्र है वो आपने ध्यान रखना है। और जो आपका नायक है हीरामन, वो कौन कौन सी 3 कस्में खाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहानी जो है आपने लाइन बाय लाइन पढ़नी है, खुद से पढ़नी है क्योंकि कहानी पढ़ना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर कहानी पढ़े जो है आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। कहानी आपने पढ़नी है क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है। आप इसको एक रीडिंग में, एक सिटिंग में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं और एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे फिर आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कहानी पढ़ते बार कौन कौन सी जगह आपने स्किप की है, तो आपका यहाँ से वो चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ, हिंदी वाले दोस्तों के साथ ही जरूर साझा करें। जो आपके मित्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उन तक इस चैनल को, इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इससे मदद मिले। धन्यवाद।